नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 2 फरवरी 1980 प्रातः 4 बजे आपका जन्म हुआ है। जन्म का लगन धनु लगन और जन्म की राशि कर्क राशि। लगन का स्वामी बृहस्पति हैं, राशि के स्वामी चंद्रदेव स्वयं हैं। पूर्णमासी के आसपास आपका जन्म हुआ है। चंद्रमा अष्टम भाव में अपनी राशि में बैठा है और अश्लेषा नक्षत्र में है। ऐ बच्चे मूलों में पैदा होते हैं, यानी गंड मूल में आपका जन्म हुआ है। ऐसे बच्चों का नामकरण 27 दिन बाद होता है। चलिए, हुआ है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूर्णमासी में जब जन्म होता है तो सूर्य और चंद्रमा दोनों को बल मिलता है, यानी मानसिकता और आत्मिकता दोनों को बल मिलता है, क्योंकि पूर्णमासी पे चंद्रमा फुल फ्लैश दिखाई देता है। ये अच्छी पॉजिटिविटी का कारण है। चंद्रमा जब अष्टम भाव में अपनी ही राशि में बैठे तो ये स्वास्थ्य के लिए और आयु के लिए अच्छा माना जाता है। लगन का स्वामी बृहस्पति है, अग्नि तत्व राशि का लगन है, एनर्जेटिक लगन है। व्यक्ति के स्वभाव में एनर्जेटिकता है, सम्मान है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है, सामाजिकता को ध्यान में रखता है, छोटे बड़ों में अंतर रखता है। बृहस्पति लगन का मालिक होकर भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, जिसे कहते हैं कि व्यक्ति भाग्यशाली है। और लग्नेश बृहस्पति लगन को वापस दृष्टि भी दे रहा है। ये शरीर के लिए, आयु के लिए, मान सम्मान के लिए, जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अच्छा योग है। उसके साथ बैठा है मंगल। मंगल पंचमेश हैं। पंचमेश का नवम में आना लक्ष्मी योग है। ये पैसे के लिए अच्छा योग है। जीवन में बृहस्पति मंगल की दशाएं जब भी आएंगी आपको तरक्की देंगी। तो ये अपने आप में एक लक्ष्मी योग बना है। साथ ही साथ ये संतान प्राप्ति के लिए अच्छा योग है। अच्छी शिक्षा कराने में सक्षम है, अच्छी बुद्धि कैचिंग पावर देने में सक्षम है। साथ ही साथ संतान में पुत्र संतति अवश्य देता है। मैंने बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा देखा है। अब राहु केतु एक्सेस पे हैं ये दोनों। अब क्या होता है, देखिए आप शुक्र के बारे में थोड़ा सा मैं बात करूं। शुक्र 3rd हाउस में, छठे का मालिक तीसरे घर में बैठा है, लेकिन वो लाभेश भी है, यानी टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से लाभ दिलाएगा। लेकिन आपको ये कॉम्बिनेशन हेल्थ इश्यूज भी देगा। ये राहु केतु एक्सेस में भी है, तो थोड़ा बहुत हस्बैंड वाइफ के बीच में वैचारिक मतभेदता भी अवश्य देगा। बुध व्यापार का मालिक है, कर्म का मालिक है, कार्यक्षेत्र का मालिक है। दसम का मालिक बुध बैठा हुआ है धन भाव में, भाग्य सूर्य के साथ है, यानी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपके कुटुंब का भी सहयोग हो सकता है। आपके घर परिवार जहाँ पर आपकी शादी हो गई है उनका भी बहुत सहयोग होगा, या उनके काम को आप संभालते होंगे, या वाणी से संबंध बहुत ज़्यादा होगा, बोलचाल की भाषा का बहुत प्रयोग करते होंगे, तो वो सब चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। बुध यहाँ सप्तमेश में है। सप्तमेश का अपनी राशि से अष्टम में जाना वैवाहिक जीवन में फिर से कुछ ना कुछ तनाव देते में सक्षम है। कभी कभी ऐसे लोगों की शादी भी देरी से होती है। शनि कर्म भाव में बैठकर व्यक्ति को बहुत अधिक मेहनती बना रहे हैं, क्योंकि ये कन्या राशि में बैठे हुए हैं। व्यक्ति को व्यापारिक समझ भी देते हैं, आर्थिक समझ भी देते हैं, किस प्रकार से कौन सी चीज़ चलती है उसकी अच्छी खासी समझ देने में ये प्लैनेट यहाँ सक्षम है। शनि धन का मालिक होकर यहाँ बैठा है और धन का और कर्म का मालिक यहाँ, यानी इनमें है राशि परिवर्तन। जब कर्म भाव और वाणी भाव का राशि परिवर्तन हो तो वाणी से कर्म चलेगा। कर्म भाव और धन भाव का राशि परिवर्तन हो तो कर्म और धन आपस में जुड़ गए हैं कि आप कर्म करना शुरू करो, पैसा तो आपको अवश्य मिलेगा। कर्म भाव और कुटुंब भाव का राशि परिवर्तन है, यानी आपको अपनी कर्म को शुरुआत करने के लिए कुटुंब का सहयोग मिलता है। कभी कभी ऐसे लोग कुटुंब का जुड़ा हुआ व्यवसाय जो घर परिवार में चलता है वो करते हैं, वाणी से जुड़ा हुआ व्यवसाय करते हैं, टीचिंग क्षेत्र में प्रगति कर लेते हैं, बोलचाल की भाषा से प्रगति कर लेते हैं, खाने पीने से संबंधित सामान आदि बेचकर या उसकी सप्लाई कर ऐसा भी जीवन में तरक्की प्राप्त कर लेते हैं। तो ये तो हुआ एक कुंडली में ग्रहों की स्थितियाँ। अब बात करता हूँ दशा की, कि चंद्रमा की महादशा इस व्यक्ति को चल रही है। चंद्रमा आपके जीवन में 2015 से आए हैं, 2025 तक रहेंगे। चंद्रमा अष्टमेश हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा अकेला जब बैठा हुआ हो, उसके ऊपर कोई भी अशुभ प्रभाव ना हो, लेकिन शुभ प्रभाव भी नहीं दिखाई दे रहा खास मुझे। बस ये है कि चंद्रमा बली है।
पक्ष बली है, पूर्णमासी का है, तो व्यक्ति अपनी स्वयं के एफर्ट्स से स्वयं की मानसिकता को मजबूत करते हुए, विल पावर को बढ़ाते हुए आगे चलता है। लेकिन जब चंद्रमा इस तरीके के मूलों के नक्षत्र में अष्टम में पड़ा हुआ हो तो ये मानसिक चिंता अवश्य देता है, परेशानी भी देता है। कभी कभी व्यक्ति को अनिद्रा की शिकायत भी होती है, नींद प्रॉपर नहीं आ पाती। जलोधर राशि है, अष्टम की राशि है, खाने पीने से संबंध बना हुआ है, तो खाने पीने को लेकर या उससे संबंधित होने वाली परेशानियां, गलत खान पान से या खराब दिनचर्या की वजह से आपका मोटापा भी बढ़ सकता है, तो वो भी यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन चंद्रमा का धन से संबंध है, यानी प्रोफेशनली तो आप जुड़े रहेंगे। नवांश कुंडली में चंद्रमा चतुर्थेश है, द्वादश में पहुंचा है, यानी फिर से ये कॉम्बिनेशन आया। इस बार ये मंगल बुध से दृष्ट है, यानी चंद्रमा की दशा के अंदर वैवाहिक जीवन में सिर्फ तू मैमा का कॉम्बिनेशन बन रहा है। कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम तो है। चलिए आगे चलते हैं, दशमांश कुंडली में आते हैं। यहाँ अष्टमेश है, चंद्रमा लगन में बैठ गया लग्नेश बृहस्पति के साथ, यानी फिर से इंडिकेशन आया कि व्यक्ति को इस दौरान अगर प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ता है तो जीवन में तरक्की करेगा। आपने सवाल मुझसे पूछा क्योंकि आपको चंद्रमा की दशा आधी निकल चुकी है। 2000 नवंबर 19 से जून 21 तक चंद्रमा में शनि चल रहा है। शनि धन भाव का मालिक होकर कर्म भाव में और कर्म का मालिक वहाँ, यानी जो चीज़ें मैंने इनके बारे में बताई वो भी इस दौरान अप्लाई हो रही होंगी। और साथ ही साथ शनि कर्म भाव में है, वक्री है। वक्री प्लैनेट थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज दे सकता है, लेकिन प्रोफेशनली देखें तो ठीक है। व्यक्ति अपनी पूरी मेहनत से पूरे तरीके से अच्छे खासे तरीके से यहाँ लगा हुआ है। बस आपको यहाँ अपनी मानसिक और शारीरिक दो चीज़ की चिंता मुझे आपकी कुंडली में झलक रही है। फ्यूचर वाइज देखें, सक्सेस वाइज देखें तो आप अभी भी ठीक ट्रैक पर हैं, और मैं समझता हूँ 2025 के बाद तो आप और अच्छी तरक्की अपने जीवन में अवश्य करेंगे। बिजनेस कैसा रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। जिस तरीके के बिजनेस मैंने बताए वैसा करेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। नेम फेम के लिए कहीं ना कहीं कुंडली का चौथा भाव बहुत मजबूत होना चाहिए, साथ ही साथ नवांश कुंड दशमांश में भी ठीक होना चाहिए। तो मुझे यहाँ कोई ख़ास नेम फेम नहीं लगता है, लेकिन आप जिस भी एरिया में रह रहे हैं, जिन लोगों से बात कर रहे हैं, मिल रही है, वहाँ से आपको अच्छा खासा मान सम्मान अवश्य प्राप्त होगा। इसमें कोई मंत्री, एमएलए, राजनीतिक पद के योग नहीं है। मैरिड लाइफ कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं है, थोड़ी बहुत परेशानियाँ हैं आपके चार्ट में, लेकिन मैं इसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं कहूँगा। एनी प्रॉब्लम इन फ्यूचर? हेल्थ, क्या कोई बीमारी? हेल्थ के लिए भी मैंने आपको सचेत कर दिया कि आपको बीमारी कहाँ से शुरू होगी। बोलचाल से, यानी मुख से बीमारी शुरू होगी आपकी। या तो आपका खान पान गलत रहेगा, या खान पान आपका बिगड़ जाएगा, या आपकी दिनचर्या खराब हो जाएगी, उससे आपको बीमारी शुरू होंगी। क्योंकि जब चंद्रमा जल तत्व की राशि में होता है तो ये व्यक्ति को फैटी बनाता है। आपको थायराइड कर सकता है, आपके थायराइड ग्लैंड को ख़राब कर सकता है। तो उस चीज़ों से आपको यहाँ सावधान रहना होगा, नहीं तो आगे भी दशाएं, अभी तो देखिए मेरे हिसाब से 2025 तक आपको चंद्रमा है, तो आपके अंदर अगर इस प्रकार की कोई भी बुराई हो तो उसको आप सुधारिए। भाग्योदय कब? मेरे हिसाब से आप प्रोग्रेसिव चार्ट की तरफ धीरे धीरे चल रहे हैं, और जैसे ही आपको मंगल की दशा आएगी, यानी 2025 से 32 आपके जीवन का बहुत अच्छा समय होगा। तो ये था आपकी कुंडली का एनालिसिस, आपके ग्रहों के बारे में मैंने बताया। कोई ख़राब चार्ट ये नहीं है, एक अच्छा चार्ट है। ऐसे लोगों को अपने काम में अवश्य लगा रहना चाहिए। कार्य क्षेत्र में लगातार प्रगति करने का ये एक कुंडली मैंने यहाँ देखी है। हिम्मत भी है, साहस भी है, बस थोड़ा मानसिक रूप से बलिष्ठता आपको रखनी है, मानसिक रूप से प्रबल रहना है। उसके लिए कुछ उपाय मैं बताता हूँ। जैसे अपनी रोज़ की पूजा में सबसे पहले आप भगवान गणेश का ध्यान करते हुए रुद्राष्टकम का पाठ करें। तो ये तो हो गया रुद्राष्टकम का पाठ, जो आपको सर्वप्रथम करना है। उसके बाद आप चाहें तो एक मंत्र है, उसको बोलते हैं रुद्र गायत्री। वो आपको गूगल से सर्च हो जाएगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र की रोजाना 3 माला का जाप आपको रुद्राक्ष माला से करना है। तो पहले रुद्राष्टकम कर लो, फिर 3 माला का जाप कर लो,
बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा के लिए पुखराज रतन अवश्य अपने पास धारण करके आप रखो। ये आपकी हेल्थ वेल्थ सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये था आपकी कुंडली का एनालिसिस। ओवरऑल अपने आप में बहुत बेहतर कुंडली है, कोई बड़ी ख़राब दशा भविष्य में नहीं आ रही है। जिन चीज़ों के बारे में बताया उनके बारे में सोचिए, उन पे ध्यान दीजिए कि क्या मेरे लाइफ में मुझे इस प्रकार से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हेल्थ का ठीक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो आप जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। उपाय लगातार कीजिएगा, उससे आपको मानसिक और शारीरिक बल मिलेगा। नमस्कार।